जब पति छोड़कर चला जाता है एक महिला को, तो उसके बाद एक सब्जी वाला उसे फ्री में सब्जी दिया करता था, क्योंकि महिला दाने दाने के लिए मोहताज थी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन अचानक से जो सब्जी वाला होता है वह उस महिला से कहने लगता है कि मुझसे शादी कर लो। कौन थी वह महिला और क्या कारण था जो सब्जी वाला उससे शादी के लिए कह रहा था, जबकि उसका पति उसे छोड़कर जा चुका था और ये बात सब्जी वाले को पता थी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन वन चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दिल्ली के अंदर एक कॉलेज में एक लड़की पढ़ा करती है, जिस लड़की का नाम होता है रजनी। रजनी जिसकी उम्र फिलहाल 22 साल है और रजनी देखने में बेहद ही खूबसूरत है। रजनी जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो उसके दिमाग में ये सारी बातें चलती हैं कि प्यार में शादी करना, शादी करके अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना, और प्यार एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती है। यानी कि ये उम्र ऐसी हुआ करती है, इसमें सभी को लगा करता है कि प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है, लेकिन असल प्यार का मतलब किसी को भी मालूम नहीं होता। उसके बाद जो रजनी होती है वह प्यार के जब सपने बुना करती है तो उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, जिस लड़के का नाम विकास होता है। और जो विकास होता है वह भी रजनी से प्यार करने लगता है। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और रजनी अपने दिल में ये समा बैठी थी कि वह उसी से शादी करेगी, क्योंकि वह उससे सच्चा प्यार किया करती है और विकास से ज़्यादा प्यार करने वाला उसे कोई भी मिल नहीं सकता। अब इस बारे में जब रजनी के माता पिता को पता चलता है तो उसके बाद जो माता पिता हैं वो कहने लगते हैं कि बेटी देखो, इस उम्र में ऐसी चीज़ होना कोई अजीब बात नहीं है, ऐसा हुआ करता है, लेकिन थोड़ा समझो, ये प्यार व्यार केवल किताबों में और फिल्मों में ही अच्छा लगा करता है। अब इस बात को सुनकर जो रजनी है वो कहने लगती है कि नहीं पिताजी, मैं उससे सच्चा प्यार किया करती हूँ और अपनी ज़िंदगी को मैं उसी के साथ जीऊँगी। लेकिन जो पिता होते हैं वह विकास के बारे में सब कुछ पहले पता कर चुके थे और कहने लगते कि बेटी वो लड़का अच्छा नहीं है, मानते हैं कि तूने प्यार किया है, लेकिन अगर लड़का अच्छा होता तो मैं खुद ही कह देता कि तू हाँ उससे शादी कर ले, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। अब जैसे ही विकास के बारे में वो ऐसा कहते हैं तो उसके बाद रजनी उनकी एक नहीं सुनती है, क्योंकि मॉडर्न ज़माना था और मॉडर्न ज़माने पर कहाँ बच्चे माता पिता की सुना करते हैं, वो भी इतनी उम्र होने के बाद। वो कहती है कि पिताजी उसके बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकती और आप चुप हो जाओ, बिल्कुल भी ऐसा मत कहो। यहाँ पर जो पिता है वो अंत में यही कहता है कि बेटी अगर तू उससे शादी करेगी तो हमसे कोई भी ताल्लुकात रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने उससे शादी की और बाद में वो तुम्हें परेशान करेगा तो इसका दुख हमें बहुत ज़्यादा होगा। अगर तू हमें छोड़कर चली जाएगी तो उसके बाद हमारा एक ही दुख रहेगा कि हमारी कोई बेटी थी ही नहीं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रजनी है वह अपने कमरे में चली जाती है और रात भर इस बारे में सोचती है। सोचने के बाद वह एक फैसला करती है कि वह विकास से शादी करेगी और इसी वजह से दूसरे दिन की सुबह सुबह अपना छोटा मोटा जो कुछ भी उसका सामान था उसे पैक करती और पैक करने के बाद सीधा विकास के पास पहुंच जाती है, जो कि एक किराए के कमरे में रहा करता था। अब वहां पर जैसे विकास रजनी को देखता है तो उसके बाद हैरान हो जाता है, कहने लगता है रजनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो उसके बाद रजनी कहती है विकास मैं अपने घर को छोड़कर आ गई हूँ, क्योंकि हमारे और तुम्हारे बारे में माता पिता को पता चल गया था और पिताजी तुम्हारे बारे में खरी खोटी बातें कह रहे थे, मुझसे सहन नहीं हुआ और मैंने जब इस बात का विरोध किया तो उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर देखो तुम्हें उससे शादी करनी है तो उसके साथ ही रहना और हमसे कोई भी ताल्लुकात मत रखना। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुमसे शादी करूंगी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। विकास जब इस बात को सुनता है तो थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़ा रह जाता है, लेकिन उसके बाद जब रजनी कहती है कि क्यों विकास, मैंने सही किया ना, तो उसके बाद जो विकास है वो बात को संभालते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही किया, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो विकास है वह रजनी से शादी कर लेता है, क्योंकि रजनी शादी के लिए बोलती है और यहाँ पर शादी करने के बाद दोनों एक किराए के घर में अलग एक सोसाइटी में रहने लगते हैं, जो कि विकास ने किराए का घर किराए पर लिया था। घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन ऐसा था कि जिसके अंदर आराम से वो लोग अपने जीवन को जी सकते थे। उसके पिता के बराबर का तो नहीं था, क्योंकि रजनी के पिता के पास अच्छी खासी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, साथ में वह अच्छा खासा बिजनेस दिल्ली के अंदर ही किया करते थे। जो रबड़ होती है उसको रिसाइकलिंग का उसका काम था और उस काम को कर कर वह अच्छा खासा पैसा कमाया करते थे। यानी कि प्लास्टिक वगैरह के जो दाने वगैरह की मशीन होती हैं, ऐसी मशीनें उन्होंने लगा रखी थी और उनसे अच्छा खासा पैसा रजनी के पिता कमाया करते थे। उसके बाद यहाँ पर जो विकास होता है, जब उसे शादी करके उसे अपने साथ रखने लगता है तो रजनी भी बड़ी खुश होती है। घर के अंदर सारा काम खुद से किया करती है और सोचा करती है कि अब तो मेरी ज़िंदगी बड़े आराम से व्यतीत होगी और कोई भी दिक्कत नहीं है।
धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जैसे रजनी की शादी को लगभग 1 साल बीतता है तो उसके बाद एक दिन अचानक से जो विकास होता है न जाने कहाँ गायब हो जाता है और पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार भी बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वह ज्यादातर खोया खोया सा रहा करता और जब भी कभी रजनी उससे कुछ कहा करती तो वह अजीब सी बातें बनाया करता जिन्हें सुनकर रजनी को लगता कि कोई न कोई परेशानी में है। वह पूछती भी है कि क्या परेशानी है, लेकिन विकास टाल दिया करता और आज अचानक से एकदम से गायब हो जाता है। रजनी विकास के पास फोन करती है जब रात को भी नहीं आता है, लेकिन विकास फोन नहीं उठाता है। धीरे धीरे इन बातों को 4 से 5 दिन बीत जाते हैं। रजनी का रो रो कर बुरा हाल है कि विकास गया तो कहाँ गया। और उसके बाद जब 4-5 दिन बाद वो एक बार फिर से फोन करती है तो उसके बाद विकास फोन उठा लेता है और कहता है कि देखो रजनी, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता क्योंकि मेरी पहले ही शादी हो चुकी है और तुम्हें ना मुझे तलाक देना होगा। इस बात को सुनते ही रजनी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगती है कि अगर तुम्हारी पहले शादी हो चुकी थी तो तुम मुझे पहले ही तो बता सकते थे। तो यहाँ पर जो विकास होता है वो कहता है कि तुमने मौका ही कहाँ दिया, तुम तो अपना घर छोड़कर आ गई और उसके बाद सीधा मेरे साथ शादी कर ली। अब मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, फिर जो तुम थी तुमने बिल्कुल भी मुझे ऐसा मौका नहीं दिया कि मैं तुमसे कभी कह सकूं, ना ही तो तुम मुझसे कुछ भी कहा करती थी। इस बात को सुनकर रजनी उसे पुलिस केस की धमकी देने लगती है, लेकिन तभी जो विकास होता है वो कहता है कि अब तुम्हें जो भी करना है वो कर लेना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता और मैं अपने गाँव में रह रहा हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाकशुदा दे सकता हूँ अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो। इस बात को सुनकर जो रजनी है वो हैरान तो होती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद इसमें मेरी गलती थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी की। तो उसके बाद जो रजनी है वो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पास रहो, मैंने अपना घर भी छोड़ दिया तुम्हारे लिए, अब मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन विकास साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अगर तलाक लेना हो तो मुझे बता देना। इसके बाद जो रजनी होती है वह काफ़ी ज़्यादा रोती है इस बात को देखकर और कई बार तो सोचती है कि अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिता की बात नहीं मानी। अगर उनकी बात मान लेती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वह अपने पिता को भी याद करती है, अपने परिवार को, लेकिन जब वह वहां पर जाने के बारे में सोचती है तो उसके कदम एकदम से ठिठक जाते हैं, क्योंकि उसने अपने पिता की सारी बातों का उल्लंघन किया था। और जब से उसकी विकास से शादी हुई है उसके बाद से उसके पिता एक बार भी ना तो उससे मिलने के लिए आए हैं और ना ही उन्होंने कभी रजनी को फोन किया है। ये बात सोचकर जो रजनी है वो एकदम से चुपचाप सी रह जाती है और घर के अंदर 2 से 3 दिन के तक तो बिल्कुल बंद रहती है, ना बाहर जाती है ना ही कुछ करती है। और उसके बाद फैसला करती है कि कोई बात नहीं, ये मुझे छोड़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ और अपनी पढ़ाई के दम पर अपनी जिंदगी को जीऊंगी। ऐसा सोचकर जो रजनी होती है वह अब अगले ही दिन विकास को फोन करती है और कहती है कि ठीक है विकास, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते ना तो मुझे तलाक दे दो, मैं भी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जो विकास होता है वह भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद दोनों की सहमति से दोनों का बहुत जल्द से तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जो रजनी है वह अपने घर में, उसी घर में रहने लगती, किराए के घर में, जिसको विकास लेकर देकर गया था। और जो विकास है वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। उसके बाद जो रजनी है वो वहां पर रहती है और अपने लिए इधर उधर काम ढूंढती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। और धीरे धीरे करके जब विकास को यहाँ से जाए हुए 10 से 15 दिन बीत जाते हैं तो 10-15 दिन तक घर में दाने दाने के लिए वो मोहताज हो जाती है। घर के दरवाजे पर बैठकर वह सोचा करती है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि कई जगह पर उसने नौकरी के लिए पूछा लेकिन कोई भी उसे नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। इन सभी बातों से जो रजनी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान तो होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करती रहती है। एक दिन सुबह सुबह की बात होती है जब रजनी दरवाजे पर बैठी हुई थी, क्योंकि घर के अंदर खाने पीने का सामान तो नहीं था, वह ऐसे ही बैठकर बाहर देख रही थी। तो उसी दौरान एक सब्जी वाला, जो कि अक्सर यहाँ पर सब्जी बेचने के लिए आया करता है और इस सोसाइटी के सभी लोग उससे सब्जी लिया करते हैं, जिसका नाम संजय होता है, वह वहां पर आता है और जब रजनी को इस तरह से उदास बैठे हुए देखता है तो कहने लगता है कि भाभी जी सब्जी ले लो, सब्जी आपने काफी दिनों के लिए है, क्या हुआ, क्या आप सब्जी नहीं बनाती। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रजनी है वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लेनी सब्जी, आप आगे चले जाओ। अब जो कि संजय था उसे पता था कि जो रजनी है उसका पति उसे छोड़कर जा चुका है और वह अकेली रहा करती है, उसके पास कोई कमाई का साधन नहीं है। तभी यहाँ पर जो संजय है वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो सब्जी ले लो, अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो बाद में पैसे दे देना। इस बात को सुनकर जो रजनी है वह संजय की तरफ देखती है, क्योंकि उसने काफ़ी दिनों से बहुत कम खाना खाया है और अब तो उसके पास बिल्कुल भी खाना नहीं है।
वह सोचती है कि कोई बात नहीं, सब्जी ले लेती हूँ और बाद में जब इंतजाम हो जाएगा तो इसे पैसे दे दूंगी। ऐसा सोचकर रजनी खड़ी होती है और कहती है देखना मेरे पास पैसे नहीं है, कहीं बाद में बोलो कि पैसे दे दो। तो उसके बाद संजय कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप परेशानी में चल रही हो, इसी वजह से आप मेरे से उधार में सब्जी ले सकती हो और जब आपके पास पैसे हो जाए तो मुझे पैसे दे देना, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ही आपको सब्जी दिया करता हूँ और इसी वजह से अब मुझे आपकी मदद करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो रजनी होती है उससे कुछ सब्जियां लेती है और सब्जियां लेने के बाद अंदर तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद सोचने लगती है कि सब्जियां तो आ गई, लेकिन आटा चावल कहाँ से लेकर आऊं जिनसे मैं अपना पेट भर सकूं। इस बात को सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा मायूस होती है। लेकिन तभी शाम के समय अचानक से जो रजनी होती है उसके खिड़की के पास उसे 2000 रुपये पड़े हुए मिलते हैं। अब इन पैसों को देखकर वह हैरान तो होती है और सोचने लगती है कि ये पैसे कहाँ से आए। उसके बाद जो रजनी है वो सोचती है कि शायद किसी ने मेरी मदद के लिए चुपचाप डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। उन 2000 रुपयों में से वो 1500 रुपये तो घर का सामान ले आती है और 500 रुपये मकान मालिक को दे देती है, क्योंकि जो मकान मालिक है वह भी उस पर तरस खा रहा है, क्योंकि उसने रजनी ने कह दिया था कि देखो मेरा कोई सहारा नहीं है और जब तक मुझे काम ना मिले तो तब तक आप पैसा मत मांगना। इसीलिए वह 500 रुपये दे तो देती है, लेकिन उस मकान का जो किराया था वो 4000 रुपये था और 500 रुपये से भला क्या ही होना था। लेकिन फिर भी जो मकान मालिक है वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, को काम देखो और उसके बाद मुझे किराया दे देना। यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतता है और ये जो पैसों का सिलसिला है वो रोज के रोज चलने लगता है। किसी दिन 500 रुपये मिलते हैं तो किसी दिन 1 भी रुपया नहीं मिलता, तो किसी दिन 2 दिन छोड़कर 1500 रुपये मिलते हैं। यानी कि इस तरह से कोई उसकी मदद करता है और उन पैसों से जो रजनी है वह अपने घर के खर्च को तो चलाई करती है, साथ में उस सब्जी वाले को कुछ पैसे दे दिया करती है। लेकिन जब इन बातों को कुछ दिन बीत जाते हैं तो उसी दौरान रजनी को लगता है कि एक बार देखना चाहिए कि कौन है जो मुझे पैसे दिया करता है। तो इसीलिए रजनी उस खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और जैसे पैसे डालने वाला आता है तो एकदम से उसे देख लेती है। वह और कोई नहीं, वही सब्जी वाला संजय था, जो कि उसे सब्जी दिया करता है और कहा करता है कि पैसे बाद में दे देना, और अपने पैसों को वो घूम कर उससे ले लिया करता है। क्योंकि यहाँ पर जो संजय है शायद वो बिना कहे उसकी मदद करना चाहता था और उसे उसकी सारी कंडीशन पता थी। ये बात वो देख तो लेती है, लेकिन अगले दिन जैसे वो सब्जी वाला आता है तो उसके बाद वो कहती है कि अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद जो संजय है वो थोड़ा सा संकोच तो करता है, लेकिन फिर भी उसके साथ अंदर चला जाता है। और वहां पर बैठकर जब संजय रजनी से बात कर रहा था तो रजनी पूछने लगती है कि तुम ही डाला करते हो ना पैसे। तो यहाँ पर संजय कहता है कि कौन से पैसे, कैसे पैसे, मैं कोई पैसे डालूंगा भला आपके लिए। तो उसके बाद वो कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है और झूठ मत बोलो। तो इसके बाद जो संजय होता है जब उसका भेद खुलता है तो वो कहता है कि हाँ भाभी जी, मैं ही डाला करता था पैसे, क्योंकि मुझे पता था कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके पति आपको छोड़कर जा चुके हैं और उन्होंने आपको धोखा दिया है। ये आपकी बात पूरी बस्ती में पता है, तो इसी वजह से मुझे भी पता चल गई है और मैं आपको क्या किसी और को भी परेशानी में नहीं देख सकता। यहाँ पर जो रजनी होती है वो कहती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो वो कहता है कि मैंने अपनी शादी के लिए बचा रखे थे, लेकिन शादी तो शायद मेरी हो नहीं पाएगी क्योंकि माता पिता बुजुर्ग हैं और कोई ऐसा नहीं है जो मेरे लिए लड़की ढूंढ सके। तो इसी वजह से मैं उन पैसों में से आपकी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे शादी के लिए पैसे तो बाद में भी इकट्ठा हो जाएंगे और जब आपके पास पैसे हो जाए तभी दे देना, तब तक आप मुझे अपनी मदद करने दो। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो रजनी होती है वो कहने लगती है कि देखो अब आपको पैसे डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी संजय कहता है कि क्यों, अब आपके पास कोई काम आ गया है क्या जो आप पैसे डालने से मना कर रही हो। तो जो रजनी होती है वो कहती है नहीं, काम तो नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे पैसे लेना। तो यहाँ पर जो संजय है वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप इन पैसों को उधार समझ कर ले लो और जब आपके पास हो जाए तो जब दे देना। ऐसा कहकर संजय उसे पैसे देने लगता है और अब तो वह खिड़की पर भी नहीं डाला करता है। जब भी सब्जी बेचने के लिए आया करता तो इसके घर में आया करता। यहाँ पर रजनी उसके लिए चाय वगैरह बनाया करती और उसे चाय वगैरह पीने के लिए दिया करती और वो पैसे देकर वहाँ से चला जाया करता। बार बार रजनी मना भी करती है, लेकिन वो पैसे दिया करता और कहा करता कि आप अपना ख्याल रखो, क्योंकि मुसीबत का समय किसी पर भी आ सकता है और मैं हर किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता। ऐसा कहकर वह चला जाया करता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये बातें इधर उधर कॉलोनी में फैलती हैं तो उसके बाद मकान मालिक तक ये बात पहुंच जाती है कि ऐसे ऐसे सब्जी वाला काफ़ी देर तक इस लड़की के घर में रहा करता है और ज़रूर इनके बीच में कुछ ऐसा वैसा चल रहा है, क्योंकि इधर उधर जो सोसाइटी है उसमें बातें होने लगी थी कि सब्जी वाले के साथ मुंह काला कर रही है, पति छोड़कर चला गया तो, और ये बातें रजनी को भी पता चल जाती हैं। लेकिन अभी तक इन बातों को वह
ना तो संजय से कह पा रही थी और ना ही कुछ ऐसी बात थी। तो जैसे ये बात मकान मालिक के पास पहुंचती है तो उसे एक बहाना चाहिए था रजनी को घर से निकालने का, और उसके बाद वह उसके पास आकर कह देता है कि तुम्हारी वजह से मेरे पास कंप्लेंट आ रही है और आप ऐसा करो, इस मकान को खाली करो क्योंकि आप सब्जी वाले के साथ अवैध संबंधों में हो। यहाँ पर जो कॉलोनी वाले होते हैं वह लोग इस बात को देखकर मन ही मन खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ ये यहाँ से चली गई, क्योंकि यहाँ पर परिवार रहा करते हैं और कॉलोनी में ये बात फैल रही थी। उसके बाद जो रजनी होती है वह अपना छोटा मोटा सामान बांधती है, उससे खूब रिक्वेस्ट करती है कि कोई बात नहीं मुझे यहीं पर रहने दो, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो रजनी होती है उसे वो जाने के लिए कह देता है और रजनी अपना छोटा मोटा सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती है। अब निकल तो गई थी लेकिन उसके बाद कोई सहारा नहीं था उसके पास, और उसी समय वह घूमते घूमते बस स्टैंड तक पहुंच जाती है और बस स्टैंड पर ही यहाँ पर एक रैन बसेरा था जो कि सरकार की तरफ से बनाया गया था। और उसके बाद जब रात के समय के बारे में वो सोचती है तो उसी रैन बसेरे में बसेरा करने के बारे में सोचने लगती है कि यहीं पर अपनी रात बिता लेती हूँ। ऐसा सोचकर जो रजनी होती है वहाँ पर रात बिताने का फैसला करके अपने सामान को वहाँ पर रखती है और उसके बाद 2-3 दिन तक लगातार वहीं पर रहकर अपने लिए काम ढूंढने लगती है। रात काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरी होती है क्योंकि उसे डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर वह जवान है और खूबसूरत है और उसकी सेफ्टी का भी सवाल उठता है। लेकिन जैसे तैसे करके 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और 2-3 दिन बाद एक दिन सुबह सुबह रजनी जब उस रैन बसेरे से बाहर निकलती है तो उसी दौरान जो संजय होता है वह अपनी सब्जियों की रेहड़ी को लेकर जा रहा था, और जैसे वो रजनी को देखता है तो एकदम से वहां पर आता और कहता है कि आप यहां पर कैसे। तो उसके बाद जो रजनी होती है वो कहती है कि इस तरह से कॉलोनी में बात फैल गई है कि हमारे तुम्हारे बीच में ऐसा वैसा चल रहा है, और उसके बाद हमारे जो मकान मालिक है उसने हमें घर से निकाल दिया है। इस बात को सुनकर जो सब्जी वाला होता है वो थोड़ी देर तक सोचता, सोचने के बाद कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या आप मुझसे शादी कर सकती हो। इस बात को सुनकर रजनी एकदम से हैरान रह जाती है और कहने लगती है कि आप ये क्या कह रहे हो। तो उसके बाद संजय कहता है कि हाँ मुझे भी पता है कि आप पैसे वाली हो, लेकिन आपको दुखी देखकर मुझे बड़ा ही बुरा लगता है और मेरी भी शादी नहीं हुई है। अगर आप मुझसे शादी कर लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपकी भी जिंदगी संवर जाएगी और मैं भी अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर लूंगा, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगा करती हो। इधर जो रजनी होती है वह भी अब तक सब्जी वाले संजय को पसंद तो करने लगी थी, लेकिन अपनी तरफ से कहने में कतरा रही थी क्योंकि वह तलाकशुदा है। और उसके बाद जो रजनी है वो कहने लगती है कि देखो शादी करने में से तुमसे कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तुम जैसा अच्छा इंसान मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे। तो उसके बाद वो कहता है कि माता पिता की बात मत करो, माता पिता जैसे मैं कह दूंगा वैसे ही करेंगे, क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही। वो कई बार शादी के लिए कहा करते हैं और कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर माता पिता को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस तुम अगर राजी हो तो ही मैं तुमसे शादी करूंगा। इसके बाद रजनी थोड़ी देर तक कुछ सोचती है और सोचने के बाद कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। रजनी जो होती है वह अब संजय के साथ उसके घर चली जाती है पहले तो, और उसके बाद जब उसके माता पिता को पता चलता है कि ये वही रजनी है जिसके बारे में उसका बेटा बताया करता था, तो उसके बाद वो लोग भी उससे कहते हैं कि बेटा अगर तुम हमारे बेटे से शादी करती हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान रहेगा, क्योंकि हम बुजुर्ग हो चले हैं, न जाने कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए और उसके बाद मेरे बेटे का क्या होगा। इस बात को सुनकर जो रजनी है वह भी समझ जाती है और उसके बाद उन दोनों की हल्का सा फंक्शन करके शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो रजनी है वो उसके साथ घर में तो रहने लगती है, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद कहती है कि अब मुझे भी इस बिजनेस में तुम्हारा हाथ बटाना है। संजय जो होता है वो मना करता है, कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ धूप में घूमोगी तो काली हो जाओगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी इस तरह से काली हो जाए। तो उसके बाद जो रजनी है वो कहने लगती है कि नहीं ऐसे नहीं, मैं इसको थोड़ा बड़े लेवल पर करना चाहती हूँ। तुम ऐसा करो एक छोटी सी दुकान मुझे दिला दो कहीं ऐसी जगह पर जहाँ से लोग आया जाया करते हैं ड्यूटी वगैरह वाले, और वहीं पर हम लोग दुकान खोलकर दुकान में इन सब्जियों को बेचेंगे, साथ में फल भी रखेंगे, उसके बाद जूस भी चलाएंगे और इससे हमारा रोजगार आगे बढ़ेगा। इस बात को सुनकर जो संजय होता है उसे ये बात अच्छी लगती है और उसी बस स्टैंड के पास में वो एक छोटी सी दुकान देखता है और उस दुकान के अंदर रजनी दिन के समय में ये काम करने लगती है। जब रजनी खुद से काम किया करती है तो वह पढ़ी लिखी भी है और पढ़ाई लिखाई के दम पर वह इस काम को और भी आगे बढ़ा देती है, क्योंकि वह साफ सफाई रखा करती और पूरे फिक्स तरीके से सब्जियों को बेचा करती। उस सब्जियों को बेचने के तरीके को देखकर लोग यहाँ पर आने लगते हैं और उसके बाद फल भी इनके बेचने लगते हैं। जब यहाँ पर अच्छा रोजगार निकलने लगता है तो जो लड़का होता है संजय वह वहां पर जाना बंद कर देता है और खुद इसके साथ रहकर यहीं पर काम करने लगता है। कुछ दिनों बाद वह एक जूस कॉर्नर भी वहीं पर खोल लेते हैं और जूस बना बनाकर लोगों को जब देते हैं तो धीरे धीरे अब इनका रोजगार इतना अच्छा चलता है कि जो संजय है उसके पास एक अच्छी गाड़ी है जिसको वो खरीद चुका है। उसने अपने घर को भी 2 मंजिला मकान बना लिया है, क्योंकि पहले पुराना घर था और उसी काम से वो अच्छे खासे पैसे कमाया करता है।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसे भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।